हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधर रावत, फिजिक्स लेक्चरर इन HGM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल। प्यारे बच्चों, यूनिट सेकंड में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी डिनोटेड बाई J, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाई सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। उन तीनों में रिलेशन क्या होता है, इनका जो रिलेशन आता है उससे हम टर्म को नया नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी कंडक्टर में पोटेंशियल अप्लाई करने पर जो करंट फ्लो होता है वो करंट की वैल्यू क्या होती है? I = NEA/VD। N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम यहाँ पे क्रिएट करना है J, तो J के लिए हम एक उधर लाते हैं जब लेफ्ट साइड में, तो I/A बन जाता है और इक्वल्स टू क्या रहता है NE/VD। और जैसे कि आप जानते हैं, एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी डिनोटेड बाई J एंड वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी उसकी वैल्यू क्या आती है E/τ/m। देन व्हाट वी गेट, इन वैल्यूज को पुट करने पर I/J, देन N इंटू में E और VD की वैल्यू E/τ/m। और यहाँ से क्या मिला हमें N इंटू E क्या हो जाएगा NE², E/τ/m, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं J = NE²τ/m इंटू में E। अब आपको टर्म देखनी सिग्मा के लिए, हमने पता था एज सिग्मा की जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है 1/ρ। रो की वैल्यू कितनी होती है, जैसा कि आप जानते हैं रो की वैल्यू होती है m/NE²τ। और यहाँ पे क्या है NE²τ/m, तो ये क्या बन जाएगा 1/ρ, जिसकी वैल्यू है NE²τ/m। इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करने पर क्या मिला, J = ये वैल्यू क्या बन गई सिग्मा इंटू में E, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने के साथ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और दोनों टॉपिक को हमने एक ही टॉपिक में किया है यहाँ पे। जैसे जैसे पेपर में अगर रेजिस्टेंस के लिए पूछता तो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन करेंगे, रेजिस्टिविटी के लिए पूछता तो रेजिस्टिविटी का करेंगे। आपने पता था जो रेजिस्टेंस का रिलेशन आता है हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में, आर की वैल्यू क्या आई थी mL/NE²A/τ। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, N इज द नंबर डेंसिटी, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया, τ इज द रिलेक्शन टाइम। कंडक्टर में N जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर के लिए M, L, N, E और A सारी वैल्यूज क्या कांस्टेंट, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी R डिपेंड्स ऑन R प्रोपोर्शनल टू 1/τ। टाउ क्या रिलेक्शन टाइम। इसका मतलब है रेसिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके टेम्परेचर के। सिमिलरली रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है m/NE²τ होता है। सेमी कंडक्टर या कंडक्टर सेमी कंडक्टर जिसके लिए भी हम बात कर रहे हैं उसके लिए m और E तो क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन जो हमारे वेरिंग होंगे वो क्या होंगे n और τ हो सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, n पर और τ पर। n द नंबर डेंसिटी, τ इज द रिलेक्शन टाइम। अब पहला जो टॉपिक हमारा वो है हमें वेरिएशन निकालना टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी का फॉर कंडक्टर, मेटल कंडक्टर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादातर कंडक्टर्स में जब उनका टेम्परेचर राइज अप करते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं, एन क्या रहता है कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल तेज़ी से पहुंचते हैं, जिससे रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घट जाती है, टाइम कम लगता है इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने में। और जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो साथ में एन भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो सीधा हमने एक साथ लिखा है हैंस रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब वाइस वर्सा मीन अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अभी तो हमने क्या किया इंक्रीज के लिए, तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। यहाँ पर हमने ग्राफ्स बनाए हैं कॉपर के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारा जो कॉपर के लिए वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टर का भले ही टेम्परेचर 0 हो फिर भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी होता है, इसलिए हमने थोड़े सम पार्ट अपार्ट से शुरू किया है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वैल्यू। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कॉपर के लिए कुछ टाइम बाद या 273 केल्विन के बाद रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से राइज अप होता है, जबकि निक्रोम, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन ये मटेरियल्स हैं जिनके साथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी लीनियरली बढ़ती है स्ट्रेट लाइन के द्वारा, 0 से नहीं है, सम पार्ट अपार्ट है। अब हम जो वेरिएशन निकालेंगे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी का वो होगा सेमीकंडक्टर्स के लिए।
जैसे कि आप जानते हैं सेमीकंडक्टर्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, बाउंड होते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर राइज अप करते हैं नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसमें कंडक्टर में आपको ध्यान रखना है जो हमारा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी थे वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, एन टाउ पे। तो टेम्परेचर राइज अप होने पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इंक्रीजेज मोर देन डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। उतना रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज नहीं होता जितने, उससे ज़्यादा हम क्या बढ़ जाते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो हमारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, नंबर डेंसिटी पे ज़्यादा पड़ेगा। तो नंबर डेंसिटी बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ज़्यादा बढ़ जाती है नंबर डेंसिटी, तो इसी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मोर देन डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम में उतना डिक्रीज नहीं है। तो नंबर डेंसिटी के अपोजिट इन्वर्सली होने की वजह से रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी घट जाते हैं, किसके, सेमीकंडक्टर के। एंड वाइस वर्सा, जिसका मीनिंग आप जानते हो, उसका उल्टा, अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी। उसका हमने ग्राफ बनाया है। सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है एक्सपोनेंशियली। बाकी इसमें मैंने यही शॉर्ट टर्म्स में लिखी हैं आसानी से याद करने के लिए। इसमें 2 फैक्टर्स और ऐड कर दिए हैं, टेम्परेचर डिक्रीज वाले और कंडक्टिविटी, और आपको दूसरी टर्म क्या है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। जब रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी क्या होंगे, घटेंगे। इसे आप याद जरूर करना।